तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि चीन ने मोदी सरकार को दिया फिर से बड़ा झटका। अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों का नाम बदलकर ठोका अपना दावा, नक्शा भी कर दिया जारी, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हल्द्वानी में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के सामने इमाम को जड़ा थप्पड़, मुसलमानों ने रोड किया जाम, हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पूरी दुनिया के मुसलमानों के कान हुए खड़े, सऊदी अरब ने रमजान में कर दिया खतरनाक काम, दुनिया भर के मुसलमानों में डर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुसलमानों पर ना हो अत्याचार, हिंदू भाई बहन करें रक्षा, ममता बनर्जी ने किया बंगाल में ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बिहार में दंगों के बीच नीतीश कुमार रमजान की इफ्तार पार्टी में हुए शामिल, बीजेपी को दिया है बड़ा झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों का नाम बदलकर ठोका अपना दावा, नक्शा भी किया जारी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की चीन ने एलएसी पर एक बार फिर से मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। चीन ने एक बार फिर सीमा पर बड़ी हिमाकत की है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों पर अपना दावा ठोका है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के लिए चीनी तिब्बती अक्षरों में नामों की तीसरी सूची जारी की है। ग्लोबल टाइम्स ने 11 जगहों की सूची जारी कर इन नामों की घोषणा की है। चीन ने यह हिमाकत ऐसे समय में की है जब पिछले हफ्ते ही भारत ने अरुणाचल प्रदेश में G20 की बैठक आयोजित की थी। चीन ने नामों में बदलाव के साथ ही एक नक्शा भी जारी किया है। इसमें भारत यानी अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को चीन में दिखाया गया है। यही नहीं, उसने जो नक्शा जारी किया है उसमें ईटानगर के पास का एक शहर भी शामिल है। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन ने भारत की 11 जगहों का नाम बदल दिया है और इस पर अपना दावा भी ठोक दिया और एक नक्शा भी जारी कर दिया, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हल्द्वानी में हिंदू कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के सामने इमाम को मारा थप्पड़, हुआ बवाल, 40 पर कार्रवाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि हल्द्वानी के भोटिया पड़ाव चौकी क्षेत्र के एक मकान में तरावी की नमाज अदा करने व मस्जिद बनाने की चर्चा के बीच सोमवार देर रात विवाद हो गया। भाजपा व हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट व जिला विकास प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और भवन को सील कर दिया। इस बीच हिंदूवादी संगठन के एक कार्यकर्ता ने सिटी मजिस्ट्रेट के सामने ही इमाम साहब से धक्का मुक्की कर दी और देखते ही देखते थप्पड़ जड़ दिया। इस पर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। उन्होंने देर रात कोतवाली का घेराव कर नैनीताल हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने मामले में मुकेश भट्ट समेत 40 अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर किसी तरह से मामला शांत कराया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की तरावी की नमाज खत्म होने के बाद किस तरह से हिंदूवादी संगठनों ने इमाम साहब को थप्पड़ जड़ा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की हिंदूवादी संगठनों की गुंडागर्दी लगातार देश में बढ़ती जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, बोले बीजेपी कांग्रेस ने अब तक मुसलमानों को ठगा। जय दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आज बड़ा ऐलान किया है। ओवैसी ने राजस्थान में लगभग 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ ठगा है और मुसलमानों को मजबूत इन लोगों ने नहीं किया, सिर्फ इन लोगों ने वोट लिया और अपना काम चलाया। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने अब राजस्थान में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपकी क्या राय है दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी को राजस्थान में चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर अपनी राय दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों पर ना हो अत्याचार, हिंदू भाई बहन करे रक्षा, ममता बनर्जी ने किया बंगाल में ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हनुमान जयंती पर 6 अप्रैल को फिर से दंगा होने की आशंका पश्चिम बंगाल में जताई है। पूर्व मेदिनीपुर के केसरपुर में आयोजित प्रशासनिक सभा से ममता बनर्जी ने कहा कि 6 अप्रैल के लिए मैं हिंदू भाई बहनों को दायित्व देती हूं कि जब ये हनुमान जयंती निकले तो हिंदू भाई बहन मुसलमानों की रक्षा करें और हिंदू भाई बहन मुसलमानों पर अत्याचार ना करें और पश्चिम बंगाल में जो है हनुमान जयंती के दौरान मुसलमानों पर अत्याचार ना हो। ममता बनर्जी ने हिंदुओं से मुसलमानों की रक्षा करने की बात कही है। तो ये बड़ी अपडेट आई क्योंकि दोस्तों रामनवमी के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई जिसमें भारी मात्रा में लोग घायल हुए। तो इसी को लेकर ममता बनर्जी ने फिर से दंगे की आशंका जताते हुए हिंदुओं से मुसलमानों की रक्षा करने की अपील की है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के कान खड़े हुए सऊदी अरब ने रमजान में कर दिया खतरनाक काम। जय दोस्तों आपको बता दें कि इस्लाम धर्म के पवित्र महीने रमजान में सऊदी अरब ने ऐसा कारनामा कर दिया है जिसको लेकर पूरी दुनिया के मुसलमानों के कान खड़े हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस देश में एक नागरिक को मौत की घाट उतार दिया गया है। इसके बाद अब मानव अधिकार संगठनों ने कहा है कि सऊदी अरब ने रमजान के महीने में नागरिक को मौत की घाट उतारा है। आपको बता दें कि मुसलमानों के दूसरे सबसे पवित्र शहर मदीना में इस नागरिक को मौत की सजा दी गई है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस व्यक्ति को 28 मार्च को रमजान के 5वें दिन मौत की सजा सुनाई गई थी। एजेंसी के मुताबिक जिस व्यक्ति को मौत की सजा दी गई है वो सऊदी अरब का ही नागरिक था। इस व्यक्ति पर एक अन्य व्यक्ति की हत्या का आरोप था। इस शख्स ने पहले पीड़ित पर चाकू से हमला किया और फिर उसे आग लगा दी। रमजान के महीने में मौत की सजा दिए जाने को लेकर बर्लिन स्थित यूरोपीय सऊदी मानवाधिकार संगठन ने कहा है कि सऊदी अरब ने रमजान के महीने में एक नागरिक को मार डाला, जो कि गलत है। अगर इनको सजा ही देनी थी तो दूसरे महीने में इनको मारते। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में दंगों के बीच नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में हुए शामिल। बीजेपी ने बताया वोट बैंक की राजनीति। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में रामनवमी के मौके पर फैली सांप्रदायिक हिंसा के कारण भड़की आग किसी तरह से शांत हो गई, लेकिन सियासत में अभी इस आग की लपेट दूर तक उठ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की सत्ताधारी सरकार नीतीश कुमार पर करारा तंज कसा है। मुख्यमंत्री पर बीजेपी ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि पटना के फुलवारी शरीफ में इस्लामिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए, वो भी ऐसे समय में जब राज्य सांप्रदायिक हिंसा के कारण समस्या से जूझ रहा है। कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आई हैं। इसी बीच बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार वोट की खातिर बिहार को इस्लामिक स्टेट में बदलना चाहते हैं। तो किस तरह से इन्होंने विवादित बयान दिए, क्योंकि जो हिंसा बिहार में हुई है उस हिंसा में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो मुस्लिम समुदाय का हुआ है। मुसलमानों के कई मदरसों में आग लगा दी गई, हजारों रुपये करोड़ों रुपये का नुकसान मुसलमानों को हुआ। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंसा को लेकर अमित शाह पर बरसी ममता बनर्जी, लगाया दंगा फैलाने का आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर रामनवमी के दिन शुरू हुई हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी ने अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि ये जो हुआ है ये दंगा नहीं है, आपराधिक हिंसा है। ममता ने कहा है कि जेसीपीएम करता था वही बीजेपी कर रही है, ये लोग नंदीग्राम, चोलापुर, हेडलिया सब भूल गए हैं। ममता ने कहा कि मुझे हर वक्त अलर्ट रहना होगा ताकि भाजपा कब कहां जाकर पश्चिम बंगाल में दंगा करवा दे। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी पर दंगे का आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में बोले गुलाम नबी आजाद, बोले 3 तलाक, आर्टिकल 370, बस CAA के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा था मैंने, फिर भी उन्होंने दिखाई दरिया दिली। जय दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी प्रमुख गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि मुझे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक तौर पर मैंने उनके साथ जो कुछ किया उसके बाद भी उन्होंने दरियादिली दिखाई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में मैंने उन्हें किसी भी मुद्दे पर नहीं बख्शना चाहा, वह धारा 370 हो या CAA हो या फिर हिजाब हो। मैंने कुछ विधेयकों को पूरी तरह से विफल करार दिया, लेकिन मुझे उन्हें इसका श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने एक राजनेता की तरह व्यवहार किया। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे व्यवहार का बदला नहीं लिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी से अलग होकर इन्होंने अलग ही अपनी पार्टी बना ली और प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का हर वक्त ये तारीफ करते रहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो साईं बाबा पर बयान देकर फंसे धीरेन्द्र शास्त्री, शिवसेना नेता ने FIR दर्ज करने के लिए पुलिस को लिखा पत्र। जैसे दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव गुट युवा सेना के नेता राहुल कनाल ने पुलिस को पत्र लिखकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ शिरडी साईं बाबा पर दिए गए बयान को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांगी है। दरअसल आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बीते ही दिनों साईं बाबा पर एक विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि साईं बाबा भगवान नहीं हो सकते, वो शंकराचार्य हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते और मैं उन्हें भगवान नहीं मानता हूं। इसी बयान को लेकर साईं के जो भक्त हैं उन्होंने इसका विरोध किया और बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ ही तमाम पार्टियां ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। हालांकि राज्य में मुस्लिम वोटर्स को बीजेपी समेत हर पार्टी अपने पक्ष में करने के लिए हर प्रयास कर रही है, जबकि अभी तक बीते चुनावों में ये मुस्लिम वोट सपा के कोर वोटर्स रहे हैं। लेकिन मुस्लिम वोटर्स में सेंधमारी के लिए बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को रिझाने में लगी हुई है। पार्टी ने इसके लिए अपनी योजनाओं का हवाला दिया है।
इसके अलावा बीजेपी सूफी संवाद महाअभियान भी चला रही है। इसका मुख्य फोकस मुस्लिम बहुल इलाकों में रखा गया है। इसके अलावा सपा ने फिर से बड़े मुस्लिम नेताओं को आगे कर दिया है, जबकि बीएसपी इस बार के लोकसभा चुनाव में नई रणनीति के साथ काम कर रही है। लेकिन इस दौरान एबीपी न्यूज के मैटराइज द्वारा बीते दिनों यूपी में एक सर्वे किया गया है, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे के दौरान यूपी में सवाल किया गया कि राज्य में मुस्लिम वोटरों की पसंद कौन है। इस सवाल के जवाब में सबसे ज़्यादा वोट सपा को मिले। सपा को सर्वे में करीब 68% वोट मिले। इसके बाद बीएसपी का नंबर है। बीएसपी को करीब 17% मुस्लिम वोटर्स पसंद करते हैं, जबकि बीजेपी को ना के बराबर।